नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। स्वागत है आप सबका। और इस वीडियो में हम देखेंगे मार्गदर्शन आपकी तबीयत को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही संदेश देखिए, कितना महत्वपूर्ण ऐसा संदेश आया है। आई नो व्हेन माय बॉडी नीड्स टू रेस्ट। तो इस संदेश के साथ तो सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि आपके शरीर पे ध्यान देना शुरू कीजिए। आपके शरीर आपको कुछ निशानियाँ देती है, कुछ साइंस देती है, तो उसके ऊपर गौर कीजिएगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। खामोखाम ज़बरदस्ती से ओवरबर्डन मत कीजिएगा, ज़्यादा काम मत लीजिएगा। यही मैं कहूँगी, मतलब जितना हो सके उतना ही कीजिएगा। तो यही सबसे पहला एक संदेश है, और इसे आप एक एफर्मेशन भी बोल सकते हैं कि एफर्मेशन है जो आप चैंट कर सकते हैं। यूज़ डिस्क्रिमिनेट। There is no need to believe something that does not resonate for you. Personal truths can change as perspectives shift and expand. तो दर्शकों, ये इस संदेश के साथ यही बोला गया है, जो कुछ सब कुछ जो है ना, वो हमसे कहते हैं ना संबंधित नहीं होता, वो हमसे कनेक्टेड नहीं होता, या जो हमें समझ में आ रहा है, जो पता चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो हमसे ही संबंधित है ऐसा। तो यही बोला है कि आपकी जो असली सच्चाइयाँ हैं, फिर वो किसी भी क्षेत्र में को लेके हो सकती है, वो बदल सकती है जैसे जैसे, मतलब कहते हैं ना, जैसे जैसे आपको अनुभव आते जाएंगे, या जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में बदल होते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो बदलते जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी इस संदेश के साथ कि आपको ना खुद पे ज़बरदस्ती सख्ती करने की ज़रूरत नहीं। अरे मैं क्यों इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा या कर पा रही वगैरह, इस पे ज़बरदस्ती मत कीजिए। नहीं हो रहा है मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि उस वजह से ना इस पे असर होगा, बुरा असर होगा, आपकी भावनाओं पे असर होगा, बुरा असर होगा। तो खुद पे ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है नहीं ये मेरे साथ ऐसा तो नहीं है, या नहीं ये मेरे लिए तो नहीं है वगैरह, तो है वो वैसा है। और हो सकता है विद टाइम, जो कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ वो सब कुछ बदल सकता है कि आप सच में विश्वास करना शुरू कर जाओगे, या कुछ और आपको अनुभव आए और ऐसा कुछ हो जाए। पर फिलहाल के लिए ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं खुद पे। My heart and mind are the compass that guide me through the journey of life. Today I will listen carefully to both and build a life of balance. ये तो हमेशा से होते आया है कि हमेशा, मतलब हमारा दिमाग एक बोलता है, हमारा दिल एक बोलता है, और उसमें बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं। पर कहाँ पे दिमाग का सुनना है, कहाँ पे दिल की सुननी है, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे ज़िंदगी में कि जहाँ पे इनके साथ ना दिमाग के साथ ही पेश आना पड़ता है, कि दिमाग इस्तेमाल करके ही पेश आना पड़ता है। बहुत सारे हम उनको भावनाओं के साथ नहीं पेश आ सकते, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते। और कुछ लोगों का बराबर उल्टा होता है कि सच में इन लोग के साथ भावनाओं से ही पेश आना पड़ता है, पर हमें समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। तो यही आया है कि अपने दिमाग को, अपने दिल को समतोल रखिए, समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे आपको कैसे बर्ताव करना है, कहाँ पे इमोशंस दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है, कहाँ पे आपको कहते हैं ना लॉजिकली बिहेव करना है, प्रैक्टिकली रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। ये इनफैक्ट दिमाग और दिल जहाँ पे लगाना है, उससे भी तो वही कहते हैं कि प्रैक्टिकल पेश आना। तो यही बताया गया है। ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, आई एक्सेप्ट अबेंडेंस। काफ़ी अच्छा और सकारात्मक सा कार्ड है। और ये कहूँगी कि अबेंडेंस, यहाँ पे चित्र में तो पैसा पैसा लिखा हुआ है, पर मैं तो ये कहूँगी कि पैसा, अबेंडेंस जो होती है वो हमेशा पैसों को लेके नहीं होती। तबीयत को लेके रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये आपकी तबीयत को लेके अबेंडेंस हो सकता है, कि आप कभी बीमार ना पड़ो, आप फिट रहो, तंदुरुस्त रहो। ये देखिए, यहाँ पे एक संदेश लिखा हुआ है जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। अबेंडेंस इज अवेलेबल टू यू व्हेन यू एक्सेप्ट एंड। और अगर आप अपेक्षा भी कर रहे हो अबेंडेंस की, तो तभी भी आता है।
पर आपको वो रिसीविंग मोड में रहना चाहिए, ये कहूँगी। अबंडेंस कैन कम इन मेनी फॉर्म्स, देखिए जो मैंने आपको बोला, इंक्लूडिंग लव, टाइम, फाइनेंसेस, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना आपको। क्लेम इट एज योर ओन एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट इट व्हेन इट कम्स। तो मैंने यही बोला दर्शकों कि किसी जीवन के एक क्षेत्र को लेके अबंडेंस की अपेक्षा ना करें, क्योंकि बहुत लोगों का पता नहीं क्यों ऐसा मानना होता है अबंडेंस है मतलब पैसा। नहीं, अबंडेंस किसी भी क्षेत्र को लेके हो सकता है। और ये जबकि हेल्थ रीडिंग है तो मैं यही कहूँगी, ये हेल्थ अबंडेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये आपके भावनाओं को लेके कि ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा मतलब भावनाओं को लेके सुख शांति महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं, ये कहना चाहूँगी। या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, ऐसा कोई हल निकल के आई जिस वजह से अभी आपके ज़िंदगी में शांति आना शुरू हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है। आई अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम्स ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी कैसे खेल खेलती है, इसके क्या नियम है वगैरह, ये आप समझ पा रहे हो, ये लिखा हुआ है। कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी कहते हैं ना काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होती है, कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या हमें मिलता है, क्या चला जाता है, कौन आता है, कौन जाता है, कौन रहता है, वगैरह वगैरह। तो यही है कि धीरे धीरे आप ये समझ पा रहे हो, ये लिखा हुआ है। पीछे यहाँ पे एक मैसेज है जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। Now that I understand the rules of this game of eternal life, now that I understand the powerful law of attraction and deliberate creation, I can prepare segment by segment my life into becoming the allower I was born to be. For I was destined to a life of fulfillment एंड नेवर एंडिंग जॉय। तो यही है कि आपको यही समझना है दर्शकों कि ये ज़िंदगी है, ये ऐसी की ऐसी कायम नहीं रहने वाली। यहाँ पे चढ़ उतार जो कहते हैं, बदल होते रहेंगे वगैरह सब कुछ है। ये आप जब समझेंगे उस तरीके से, जब आप ये स्वीकारना शुरू करेंगे और कहते हैं ना एक लेट गो सरेंडर के मोड में आ जाएंगे कि ठीक है, जैसे ज़िंदगी जा रही है जाने दो, मैं उसे स्वीकारूंगा या स्वीकारूंगी वगैरह। और उसमें भी आप कैसे कहते हैं ना मज़े ले सकते हो उस ज़िंदगी के, ये देखिए कि उसमें भी आप कैसे एंजॉय कर सकते हो, कैसे खुद के मतलब बोलते हैं ना खुद की खुशी ढूंढ पाओगे वगैरह वगैरह। ये सब कुछ आप देखने की कोशिश करिए, खामोगा परेशान मत होइएगा। ये मतलब ये कहूँगी यहाँ पे कि अरे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अरे बाप रे, ऐसा वैसा मत कीजिएगा। When it feels right, do it। तो आपके मन में कुछ होगा कि कुछ करना है, पर फिलहाल मूड नहीं, मन नहीं, या यूँ कह सकती हूँ कि वो कहते हैं ना वो अंदर से आपको वो एक खिंचाव या वो कॉलिंग नहीं महसूस हो रही है कि मुझे अभी से ये शुरू करना चाहिए या कुछ बदलाव करनी चाहिए या किसी की तरफ इनिशिएट करना है, पहल करनी है, कदम उठाने हैं। तो जब आपको लगेगा हाँ मैं अभी ये कर सकता हूँ, अभी ये कर सकती हूँ, फिर वो चाहे कुछ भी हो तो तभी कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी कहते हैं ना आपका अंतर्मन आपको बता रहा है कि शायद ये वक्त सही नहीं है आपके लिए और इसलिए आपको रुकने की सलाह दी गई है। सूदिंग इम्पेशंस। तो देर इज़ नथिंग टू बट वेट। तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ों की राह है, ये कुछ भी हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है आपको, मतलब बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं कुछ लोग और उस वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है। पर आपको यही बोला गया है कि आपको रुकने की ज़रूरत है। मतलब हो सकता है कि कहते हैं ना कि सबका एक दिव्य ऐसा वक्त आता है, डिवाइन टाइमिंग जैसे कहते हैं, वो आया नहीं है और इसलिए आपको अभी रुकने की ज़रूरत है। पर उसलिए आप टेंशन ना लें, आप एंग्शियस ना हो, ये कहना चाहूँगी दर्शकों खामोखा, क्योंकि उसका असर आपके तबीयत पे हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है। डिवोशन यूनाइट्स मी विद द इनफाइनाइट। वाह, बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है। डिवोशन यानी बोलते हैं ना कि खुद का तन मन लगा देना किसी चीज़ पे। तो आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं अच्छा अच्छा काम
कहूँगी, तो उसमें आप जितना डिवोटेड रहोगे ना, उतना मतलब ये कहूँगी ना कि मतलब कहते हैं ना, कुछ लिमिटेशन नहीं रहेगी। जो भी आपको जैसे जैसे आपको एक तहे दिल से, सच्चे दिल से जब आप डिवोटेड रहोगे ना, तो वो मतलब ना एक लिमिटेशन नहीं रहोगी कि आपको ना, यूँ कहूँगी मैं, प्रॉस्पेरिटी कहो, अबंडेंस कहो, वो मिलता जाएगा, वो इनफाइनाइट सा हो जाएगा कि उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। पर उसके लिए सच्चे दिल से, आपको तहे दिल से दिखाना है ब्रह्मांड को कि हाँ, मैं सच्चे दिल से जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये सच्चे दिल से है वगैरह। क्योंकि खामोखा आप अगर लिमिटेशंस अगर डाल रहे होंगे ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. तो दर्शकों, अगर आप में वो माफ़ी वाला गुण नहीं है, अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते, तो आपको पता है आप आपके हृदय चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं, अनाहता चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं। उस वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बाधाएं आ सकती है या आ रही होंगी। आपको उस वजह से सच में तबीयत को लेके यूँ कहूँगी ना, इश्यूज़ भी आ सकते होंगे या कुछ लोगों को आते होंगे। और बहुत ज़्यादा अगर आप रोते रहते हो, गिड़गिड़ा रहते हो, अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, उसने ऐसे क्यों किया, ये वो, तो उसका असर आपकी तबीयत पे हो सकता है। और इसलिए यही कहा गया है लोगों को, मतलब फॉरगिव करना, माफ़ करना सीखो। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को, मतलब आज उन्होंने कुछ किया, कल आप माफ़ करोगे, ऐसा नहीं होता। पर वक्त के साथ ये करना सीखो, यही बोला गया है, और इसे सीखना पड़ेगा आपको, वरना इसमें आपका नुकसान है। I let go of all I no longer love, need or use. I adore space. तो जिसकी ज़रूरत ही नहीं, जिन लोगों की, जिन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, उसको आप लेट गो कर दीजिए, यही बोला गया है यहाँ पे। और कुछ नया आने के लिए जगह बनाइए, क्योंकि आप वहीं पे जिसकी ज़रूरत भी नहीं, उसी में अटके हुए हो, उसका असर दर्शकों यहाँ पे होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और हमारा समाज ऐसा है, यहाँ पे मैं थोड़ा फ्रीली कहूँगी कि मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन को लेके ज़्यादा जागृत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक नकारात्मक नज़रिए से देखा जाता है। तो क्यों ना, जिसकी ज़रूरत नहीं, जो लोग आपके कुछ काम के नहीं, मतलब बस कुछ आपको यूँ कहूँगी ना, कुछ इनकरेज नहीं करते, कोई आनंद नहीं देते, कुछ नहीं करते वगैरह, सिर्फ मैं यूँ कहूँगी खामोखा आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपकी ऊर्जा खाते हैं, बस आपको नीचा दिखाते वगैरह। ऐसे लोगों से के क्यों मुंह लगना। आप खुद के प्रायोरिटीज़, बाउंड्रीज तो बना सकते हैं ना, कि नहीं, इससे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा या करूँगी, हाँ ना बस हो गया, दैट्स इट। या फिर वो जितना बोल रहे हैं ना, उतना तक बस, बहुत हो गया। ये क्यों नहीं करना आप सीखते। मैं ये कहूँगी कुछ नई चीज़ें भी आने के लिए ऊर्जा बनाइए, आपकी ऊर्जा को बदल दीजिए, थोड़ा सकारात्मक हो जाइए, ये कहूँगी मैं। Joy, happiness, playfulness, celebration, shadow, sadness, gloom, depression. Embrace joy and let it fill your heart. Happiness is your birthright, sorry. तो ये इनर चाइल्ड ओरेकल में से है कि दर्शकों, आपका वो जो एक छोटा बच्चा है, जो हम सब में रहता है, जिस वजह से बहुत लोगों में ना बहुत एक इनोसेंस रहता है, क्योंकि उनका वो जो इनर चाइल्ड होता है ना, वो बहुत जागृत रहता है। तो आपको भी यही बोला गया है कि ज़िंदगी में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो खुशियाँ हैं, उसे स्वीकारिए, उस तरफ देखने की कोशिश कीजिए। जो नहीं है, जो जिसको लेके आपको डर है वगैरह, या कहते हैं ना कि कुछ संदेह है वगैरह, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, जिस वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो वगैरह। इसलिए यहाँ पे यही दिया गया है कि शैडो में सैडनेस, ग्लूम, डिप्रेशन मत रहिए इसमें। क्या होगा दुखी रह के, क्या होगा डर में बार बार रह के, क्या होगा, मतलब आप डाउट्स में रहेंगे, फियर्स में रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। इससे आप आपकी तबीयत को ख़राब कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है, आपको वो जो इनर चाइल्ड है ना आपका में, जो वो एक छोटा बच्चा है ना, उसके ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों को लेके ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत भी है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप
आपकी ज़िंदगी में अच्छा है उसके ऊपर फोकस करोगे तब। मतलब होता है ना कि हम ही अगर हमारा नज़रिया बदलना शुरू कर दे तो ज़िंदगी भी बदलती जाती है, तो उसी की ज़रूरत है आपको। ये एक संदेश आया हुआ है विशिंग बोर्ड से। आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। तो खुद में इतनी ताकत रखिए, इतनी हिम्मत रखिए कि नए नए जो भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं ना, आप उसको तैयार हो, मतलब उसे फेस करने के लिए, उसे ओवरकम करने के लिए तैयार हो। ऐसी ताकत रखिए, ऐसे विश कीजिए कि जो भी नए चैलेंजेस आएंगे मैं उससे देखने के लिए तैयार हूँ, उसे फेस करने के लिए तैयार हूँ। देखिए वो हिम्मत रखिए, ये कहूँगी। आई अप्रोच अदर्स विथ लव, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर दूसरों के साथ वैसे पेश आते हैं तो आपको भी वही मिलती है। खैर कुछ लोग एक्सेप्शन रहते हैं कि आप उनको कितना ही मान सम्मान दो वो वैसे नहीं बर्ताव करते, तो वही आपको एक्सेप्ट भी करना है कि सब लोग वैसे नहीं रहते। खामोखा आप सच्चे दिल से एक सिंसियर कहते हैं ना, एक जेन्युइनली अप्रोच करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि बात करना चाहते हैं, बट सामने वाला उतना ये नहीं करे तो उस बात को लेकिन परेशान मत होइएगा। स्वीकार कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा कि सब सेम नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। आप वैसे हो तो ज़रूरी नहीं सामने वाला ऐसा है, पर आपको आपका फ़र्ज़ निभाना है कि आपको प्यार से, मान सम्मान से पेश आना है, यही बोला गया है। तो ये थी रीडिंग आपकी तबीयत को लेके, और मैंने जानबूझ के ओरेकल डेक्स इसलिए लिए, सिर्फ ओरेकल मैसेजेस इसलिए लिए क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता दर्शकों कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रहती है हमारे दिनों दिन में कि हम बहुत उसका असर करके लेते हैं हम पे। हमारे दिमाग पे असर होता है, हमारे दिल पे असर होता है, और होता ऐसा है कि इस वजह से हमारे तबीयत पे भी असर होता है उन सब चीज़ों का। इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे ही संदेश लिए, ऐसे संदेश लिए, मतलब ओरेकल डेक्स ऐसे लिए तबीयत के लिए जो ये हीलिंग से ही संबंधित है। और उस वजह से आपको पता चले कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता, पर ये चीज़ें भी हमारी तबीयत पे असर करती है। सिर्फ खाना पीना, एक्सरसाइज ना करना वगैरह ही नहीं होता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो असर करती है। और इसलिए मैंने ये ओरेकल डेक्स लिए। तो ऐसे में मानती हूँ कि चलो आपको इससे भी कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ तो समझा होगा कि हाँ, हमें ज़िंदगी के इस मोड़ पे भी देखना चाहिए, यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम कितना खुद पे असर करवाते लेते हैं, दूसरों का बर्ताव का, या जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उसका कितना असर करके लेते हैं। मैं ऐसे तो नहीं कहती कि अगर कुछ आपके मन के खिलाफ हुआ है या दिल टूटा है, जो भी हो, कि आज हुआ दूसरे दिन चलो चलो रिकवर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं कहती मैं। पर लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ तो आप हील हो सकते हो ना। हमें समझ में भी नहीं आता कि ये सब चीज़ें भी हमारे तबीयत पे कितनी असर करती है। हम तो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी चीज़ों पे ही फोकस करते हैं कि ये चीज़ें हम पे ऊपर असर करती है, अगर ये नहीं मिला असर हुआ, ये नहीं हुआ असर हुआ। नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत हमारी तबीयत पे असर करती है, ये जान लीजिए। तो मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि आपको कुछ तो इसमें भी बोध मिला होगा, आपको समझा होगा। धन्यवाद।